हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिग्मा स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के हिंदी के क्वेश्चन बैंक से 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ? मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ? तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन, मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ? मैक्स मूलर का जो जन्म हुआ था वो डेसाउ जर्मनी में हुआ था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन, मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था? मैक्स मूलर जी के पिता का नाम क्या था? तो विल्हेल्म मूलर था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमार गुप्त ने किया था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? तो पुरातत्व से है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, 172 दारिश नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? 172 दारिश नामक सोने का सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? तो वाराणसी में मिला था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? तो बिहार में स्थित है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? तो मैक्स मूलर जी है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? क्या नाम था? तो उनका नाम नरेन था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? कहाँ खड़ा हो गया? तो मकान के नीचे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, संतु अचानक क्या लेकर भाग गया? संतु अचानक क्या लेकर भाग गया? तो मछली को लेकर भाग गया, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, मछली किस प्रकार की कहानी है? मछली किस प्रकार की कहानी है? तो सामाजिक कहानी है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी कितनी मछली जिंदा थी? ठीक है ना। मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में से कितनी मछली जिंदा थी? तो 2 मछली जिंदा थी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार कब मिला? विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार कब मिला? कब मिला था उनको? तो 1992 ईस्वी में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्न में से किसने किया? बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो अशोक वाजपेयी जी ने किया, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, अभिन्यो एक है, अभिन्यो क्या है? तो ललित रचना है, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, अभिन्यो में था, अभिन्यो में क्या था? तो पोप की राजधानी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, कार्थूसियन ईसाई संप्रदाय विश्वास करता है, ईसाई संप्रदाय किस में विश्वास करता है? तो मौन में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, आदिम का शाब्दिक अर्थ क्या है? आदिम का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? तो अति प्राचीन हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन,
हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है, हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता क्या है, तो समाजवाद हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, पुरानी संस्कृति से कौन नाता नहीं तोड़ती है, पुरानी संस्कृति से कौन नाता नहीं तोड़ती है, तो समाजवादी संस्कृति, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, असीमता का अर्थ है, असीमता का अर्थ क्या हो जाएगा, तो पहचान हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, आदिम का शाब्दिक अर्थ क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा जो है ये 3-4 क्वेश्चन लगता है दोबारा कॉपी हो गया है, ठीक है ना, तो देख लेते हैं फिर भी। आदिम का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। आदिम का शाब्दिक अर्थ क्या है, अभी अभी पढ़, ठीक है। प्राचीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, हमारी का क्या है, तो समाजवाद है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, पुरानी संस्कृति से कौन नाता नहीं तोड़ता है, तो समाजवादी संस्कृति, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन, असीमता का अर्थ है, असीमता का अर्थ क्या हो जाएगा, पहचान हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग जो है मिस्टेक हुआ है, 3-4 क्वेश्चन जो है दोबारा कॉपी हो गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन, किसका मन मां से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा, किसका मन मां से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा, तो बहादुर का, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था, बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था, तो उनका नाम किशोर था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन, बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है, बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है, तो नेपाली नेपाली गवई गोरखे की कहानी है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है, सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है, तो अमरकांत जी की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन, कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है, कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है, तो क्या हो जाएगा, साहित्य हो जाएगा, ठीक है ना। साहित्य जो है मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन, वह विचारधारा जो चेतना या भाव को मूल पदार्थ मानती हो कहते हैं, वह विचारधारा जो चेतना या भाव को मूल पदार्थ मानती हो कहते हैं, क्या कहते हैं, तो भौतिकवाद कहते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन, सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित थे, सारे यूरोप के लोग जो थे किस सभ्यता से प्रभावित थे, तो एथेनस की सभ्यता से, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन, शेली और बायरन कहाँ के थे, शेली और बायरन कहाँ के थे, तो यूनान के थे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन, पहले दक्षिण भारत नागरी लिपि क्या कहलाती थी, पहले दक्षिण भारत की क्या कहलाती थी, तो सिद्ध्यम कहलाती थी, ठीक है ना। ऑप्शन में हुआ था, ठीक है ना, महाराष्ट्र में 1935 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अर्थ क्वेश्चन, परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे, शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ के रहने वाले थे, तो धारा नगरी के रहने वाले थे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन, किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में राम्स या शब्द अंकित है, किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में राम्स या शब्द अंकित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बादशाह अकबर ने, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था, चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त
विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो उनका नाम जो था वो देव था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन, काशी क्या है? काशी क्या है? तो देवनगरी है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन, कर्नाटक प्रदेश का स्वर्ण बेलागोल स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? कर्नाटक प्रदेश का स्वर्ण बेलागोल स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? किसका है? तो जैनों का, ठीक है ना, जैनों धर्म का। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था उनका जन्म? तो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है ना। 1905 ईस्वी में बलिया उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? ऑप्शन में है शेर, बंदरिया, भालू और हाथी। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, बंदरिया हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन, देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? तो महादेव, विष्णु, इंद्र और ब्रह्मा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, इंद्र, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन, नाखूनों का बढ़ना किसका प्रमाण है? नाखूनों का बढ़ना किसका प्रमाण है? तो पाश्विक प्रवृत्ति और संघर्ष चेतना का, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन, पुनर्वा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है? पुनर्वा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन, नाखून क्यों बढ़ते हैं? बड़े बड़े नखों। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, और वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।